गाइस वेलकम टू अनहर्ड। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक ये है कि यार मैं इतने सालों से विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से मेडिटेट कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। मैनिफेस्टेशन नामक थिंग के पीछे पड़ा हुआ हूँ, मैंने बुक्स पढ़ ली, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने सारा थ्योरी थ्योरी चार्ट लिया, लेकिन मुझे कोई क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा। मैं 6 महीने से विजुलाइज कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ, अफर्मेशंस रोज किए जा रहा हूँ, ठीक है, उस फुलफिल डिजायर के स्टेट में रहने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तभी मुझे कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो देखो ये बहुत सिंपल है, पर वीडियो को स्टार्ट करने से मैं बोल दे रहा हूँ, मैं जो भी इस वीडियो में बोल रहा हूँ वो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। मेरे या किसी और के बताए पे मत जाना, आप खुद से ट्राई करो, खुद से इंप्लीमेंट करो और अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दो। दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट 5 मेजर स्टेप्स जो आपको लेने हैं, तो हो सकता है उससे जो आपकी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। तो पहला थिंग है आपका जो भी गोल है, ठीक है। अब आपको एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, एक डायरी का पेज लेना है, उस पर अपने गोल को लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का गोल है कि मुझे कोई स्पेसिफिक गाड़ी चाहिए, तो वो पेपर लेगा, पेन लेगा और उस पर लिखेगा गाड़ी के बारे में, ठीक है। सिर्फ ये नहीं लिख देना कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, उसके पूरे डिटेल्स लिखो, कौन से कलर की चाहिए, किस मॉडल की चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, सीट की लेदर कोटिंग कौन सी होनी चाहिए, मैनुअल होनी चाहिए कि ऑटोमेटिक होनी चाहिए, ईवी होनी चाहिए कि पेट्रोल होनी चाहिए, ठीक है। सारी डिटेल्स लिखो, एकदम माइन्यूट डिटेल्स तक, ठीक है। जैसे कि तुमको उस स्टेट में जाना है कि मान लो अगर मेरे पास वो गाड़ी होती तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता रहता, उसके इंजन का हॉर्स पावर से लेके उसका कौन सा तार में कूलेंट कहाँ कहाँ पड़ेगा, सब कुछ। तो तुमको एकदम हाईली डिटेल्ड में लिखना है। तो गोल कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम खुद से नहीं लिख पा रहे हो, तो ट्राई करो पहले बात खुद से लिखने की। नहीं लिख पा रहे हो तो यू कैन टेक दी हेल्प ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि गाड़ी तो जो भी तुम चाह रहे होगे वो मार्केट में तो होगी, तो उसके बारे में स्पेसिफिकेशन पे लिख लो, पेपर दो, स्पेसिफिकेशन लो, खुद से लिख दो पूरा और उसको रख दो। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप है कि उस पेज को फाड़ लो, निकाल लो, ठीक है, अपने डायरी से, और बैठो। इंडिया में देखो थोड़ा सा केओटिक इन्वायरमेंट रहता है, तो शांति मिलनी मुश्किल होती है। शांति से कभी रात में 3 बजे बैठो और सोचो, अपने हार्ट से, अपने आत्मा से, अपने सोल से पूछो कि सोल क्या मुझे ये चाहिए। अब तुमको खुद बैठ के पूछना नहीं है सोल मुझे क्या ये चाहिए, सोल मुझे क्या ये चाहिए, सोल, ऐसे नहीं करना। सो यू जस्ट गो एंड मेडिटेट, ट्राई टू गो इन दैट डीप साइलेंस एंड देन यू आस्क योरसेल्फ कि क्या ये मुझे कार चाहिए, मैं ये जो गाड़ी चाह रहा हूँ क्या मेरे आत्मा को ये चाहिए। याद रखना, मैनिफेस्टेशन के लिए तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन जिम्मेदार नहीं है। कॉन्शियस ब्रेन को बहुत सारी चीजें चाहिए, नंबर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, और फलाना भी चीज भी चाहिए, एक्टर भी बनना है, पॉलिटिशियन भी बनना है, सब कुछ बन जाना, ठीक है। तो कॉन्शियस ब्रेन की बात मत सुनो, अपने कॉन्शियस ब्रेन की बात मत सुनो, इसको तुम कह दो छोड़ ही दो, अपने सोल की बात मानो, क्योंकि जब सोल ही जो चीज सोल चाहेगा वही मिलेगा तुम्हें। तो यू हैव टू गो आस्क योरसेल्फ कि क्या मुझे ये गाड़ी चाहिए, क्या मैं ये जब गाड़ी मुझे मिल जाएगी तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। अब तुमको, जब तुम डीप मेडिटेटिव स्टेट में रहोगे, तब तुमको अंदर से अगर तुम कह रहे हो कि मुझे ये गाड़ी मिल गई और अंदर से अगर खुशी आ रहा है दिल के, तब समझ जाओ कि ये तुम्हारा गोल है और तुमको मिल जाएगी कार। लेकिन अगर तुम जब सोचो कि मुझे गाड़ी मिली, अरे गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, तो दिमाग में खुशी हो रहा है कि अरे वाह, अब मोहल्ले के लोग चल के राख हो जाएंगे, अरे वाह अब इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाऊंगा, तब समझ जाओ ये गोल तुम्हारा नहीं है। ये गोल सोसाइटी नामक चीज के द्वारा जो इस गोल गोल धरती पर रहती है वो बनाएगा। और यू कैनॉट मैनिफेस्ट द थिंग विच यू डोंट रियली वांट। हो सकता है तुम्हारा सोल कार नहीं चाहता, हो सकता है तुम्हारा सोल एक बजाज पल्सर में ही खुश हो जाए, लेकिन तुम कार क्यों चाह रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोले हैं कि कार रहेगी बेटा तो सोसाइटी में रुतबा रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दोस्त कहते हैं कि कार रहेगा तो पार्टी करने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी तुमको बता रही है, इंस्टाग्राम पे रील्स तुमको बता रही है कि कार मतलब अमीर, टॉप 1% ऑफ इंडिया। तो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि जो तुम्हारा गोल है वो तुम्हारा गोल है ही नहीं, वो सोसाइटी नामक चीज के द्वारा तुम्हारे ऊपर डाला गया है। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल नंबर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि 12वीं में, 10वीं में, कॉलेज ग्रेजुएशन में या ये कॉलेज मिल जाए, क्यों नहीं हो पा रहा तुमसे? तुम मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम में कोई कमी है? नहीं कमी है। कमी ये है कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम चाह रहे हो कि जिससे मुझे खुशी मिलेगा, उससे सही में तुम्हें खुशी नहीं मिलेगा। हो सकता है तुम 99% मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा चाहती है कि मैं 80% पे ही खुश हूं।
तो तुम्हें 80% ही मिलेगा। हो सकता है तुम 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट कर रहे हो, पैसे कभी नहीं मैनिफेस्ट करने चाहिए, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो, जब भी गोल तुम्हारा होगा, भी तुम्हें अंदर से सुख आएगा, जब भी तुम अंदर से फील करोगे कि हाँ आई फील काम, आई फील ब्लेस्ड, आई फील ब्लिस इन माई हार्ट, तभी समझना कि तुम्हारा गोल है। लेकिन अगर तुम्हें दिमाग में आ रहा है कि नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा, मैं गाड़ी ऐसे घुमाऊंगा, रोला जमाऊंगा, ये वो, तब नहीं, तब समझ जाओ कि तुम्हारा गोल नहीं है वो, और तुम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो फिगर आउट करो कि तुम्हारा गोल क्या है, और सोसाइटी तुम्हारे ऊपर क्या चीज थोप रही है। सोसाइटी को कहो कि थोड़ी देर साइड में जाए, और जो तुम्हें चाहिए वो तुम मैनिफेस्ट करो। अब देखो, तीसरा स्टेप आ गया, तीसरा मेजर स्टेप है। हो सकता है तुम कर रहे हो सकता है तुम ना कर रहे हो, ठीक है। तो अब तुमको क्या करना है, तुम मेडिटेटिव स्टेट में बैठो, तुम काम एकदम। अब कामनेस क्या होती है, कामनेस कई लोगों के लिए अलग अलग चीज होती है, लेकिन उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन कामनेस इज व्हेन, जब तुम्हारे शरीर की मूवमेंट एकदम बंद हो गई है, तुम बेड पे लेटे हुए हो, तो शरीर हिल सकता है लेकिन तुम्हारा हिलाने का मन नहीं कर रहा उससे, ठीक है। तो उसको तुम कह सकते हो एक तुम डीप स्टेट में हो, तो वहाँ ध्यान ही अलग चला गया कि मैं तुम्हारा, तुमको तुम्हारा शरीर पता ही नहीं चल रहा, एकदम नम हो गया तुम्हारा शरीर। तो तुम स्टार्ट करो फर्स्ट पर्सन में तुम्हें एक तरीके से खुद में मन में इमेजिन करना है दैट यू आर सिटिंग इन दैट स्पेसिफिक कार, या जो भी तुम्हारा गोल है। अगर तुम्हारा गोल किसी से मिलना है तो तुम यू कैन इमेजिन दैट स्पेसिफिक पर्सन इन अ कैफे और समथिंग। और इफ अगर तुम्हारा गोल है कि मैंने ये घर खरीद लिया, तो यू कैन सी यू आर इनॉग्रेटिंग, यू आर कटिंग द रिबन ऑफ दैट हाउस, ओके। अगर तुम्हारा गोल है कि मैं फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूँ, यू कैन इमेजिन योर सेल्फ लाइक एंटरिंग इन द स्पेसिफिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दैट कंट्री। अब तुम्हें इमेजिन करना है, तुम जो इमेजिन कर रहे हो ना, थर्ड पर्सन में मत करना कि ये मैं ऐसे चल के जा रहा हूँ, एक पिक्चर ऊपर से एक विंडो खुली हुई, उससे मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वो तुम नहीं हो, कोई और है, ठीक है। इस अपने दिमाग के जलासे में मत आना कि मैं थर्ड पर्सन में इमेजिन करने वाला। थर्ड पर्सन में इमेजिन करना बहुत अच्छा लगता है, मूवी जैसा लगता है, आई नो, लेकिन तुम्हें फर्स्ट पर्सन में इमेजिन करना है। इमेजिन सीइंग विद योर ओन आईज, जैसे तुम्हें अभी दिख रहा है ना, वैसे तुम्हें देखना है कि यस, इफ माय गोल इज अ कार, सो आई एम टचिंग द कार, आई एम टचिंग इट्स गियर बॉक्स। मैं कार का गियर बॉक्स लेके गियर दबा रहा हूँ। मैं घर, अगर मेरा गोल है तो मैं घर को रिबन काट रहा हूँ। आई कैन फील द प्लास्टर ऑन द वॉल, ऐसे एकदम डीप होना चाहिए। अगर तुम सारे सेंसेस का यूज नहीं कर पा रहे हो, कैन डू विजुअलाइजेशन इन पॉकेट्स ऑफ टाइम, ओके। जैसे कि 15 सेकंड का हो गया विविड इमेजिनेशन, फिर बाकी समय हम नॉर्मल में चले गए कि हाँ थोड़ा ही 1-2 सेंसेस यूज कर रहे हैं। 15 सेकंड में 5 सेंसेस यूज कर लिए, फिर 1-2 सेकंड। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा गोल और पास आता रहेगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन ब्रिंग्स योर गोल नियर टू यू। अब चौथी चीज़ है तुमको उस फुलफिल डिजायर में रहना है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। एक्ट एज यू हैव ऑलरेडी गॉटन दैट थिंग। पांचवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तुम्हें वो चीज़ मिल जाए, और मिलने के बाद भी किसी को बताना मत कि मैंने ये टेक्निक यूज, किसी को ये भी मत बताना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये विजुलाइज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हें जज करने लग जाएंगे। तुम्हें क्या कहेंगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें क्या कहेंगे कि अरे ये तो पागल हो गया, अरे ये हवाई की दुनिया में रह रहा है, अरे ये हाई है, ठीक है। तो यही सब चीज़ है। तो देखो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तुम फालतू के आर्गूमेंट्स में जाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। तो इससे अच्छा है किसी को बताओ ही मत ना। तुम्हें मिलने वाली ये चीज़ जब तुम्हें मिल जाए तब बता देना कि हाँ यूज दिस टेक्निक, और तब भी उन्हीं लोगों को बताना जो whom you can trust, जैसे कि फैमिली, तुम्हारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड। सब ऐसे मत करना। डोंट ट्राई टू अट्रैक्ट अटेंशन टुवर्ड्स योरसेल्फ, ओके। उसका कोई पॉइंट नहीं है, बल्कि एक नेगेटिव थिंग में ही वो तब्दील हो जाता है। तो आज का वीडियो बस यही था। अगर कोई भी हेल्प मिली हो तो बढ़िया है, और अगर तुम्हारा कोई और एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर एक्सपीरियंस बिलो। मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, और आई होप तुम्हें भी कुछ सीखने को मिला हो। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाय।